हे गाइस, मेरा नाम है अनूप एंड मैं सोच रहा था कि एक मेरे पास छोटा सा काम आया था कि एक ट्रेनिंग का शेड्यूल कैलेंडर बनाना है एसीएफ प्लगइन के थ्रू। तो मैंने थोड़ा सोचा कि उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँ ताकि जो अपकमिंग लोग हैं जो एसीएफ का यूज़ करना चाहते हैं उनको एक लाइव एग्जांपल मिल जाए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। वीडियो थोड़ा लंबा है बिकॉज इसमें ऐसा है कि थोड़ा R&D भी किया है, थोड़ा गूगल किया है, कॉपी पेस्ट किया है। एंड एक्चुअल में आप लोग इस वीडियो में देखोगे कि एक्चुअल में एक डेवलपर कैसे काम करता है कंपनी में। जिसमें क्या होता है कि लॉजिक क्लियर होते हैं बट कोड हमें याद नहीं होते इतने क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करना होता है। बट हाँ, हमें इंटरनली पता होता है कि कहाँ से क्या चीज़ डाटा पास हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिसमें एक टेबल हो कि यूज़र पीछे से एंटर कर पाए कि ये डेट है, ये टाइम है, ये वीकेंड है एंड देन ये वेन्यू है, ये कोर्स नेम है और ये टीचर है। टीचर का नाम एंड उसकी फ़ोटो एंड ये प्राइस, सेल्स प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, और यहाँ से इनरोल कर पाए। तो इस चीज़ को बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो बहुत एफिशिएंट तरीका, अपना कस्टम टेबल बनाओ, प्लगइन बनाओ एंड उसके थ्रू करो। एंड दूसरा तरीका है, एक आता है हमारे पास प्लगइन जिसका नाम है एडवांस कस्टम फील्ड। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एकदम मतलब ऑप्टिमाइज्ड प्लगइन है, प्लस में मतलब कस्टमाइज आप फील्ड इसमें क्रिएट कर सकते हो। सो ये मैं लॉगिन हो गया हूँ सिस्टम में एंड देन हम क्या करते हैं, हम एक इसको हम एक नाम दे देते हैं। लेट्स से क्या चीज़ बनानी है हमें, दिस इज़ आई थिंक ट्रेनिंग शेड्यूल। सो एक का इसका नाम लेते हैं मैनेज शेड्यूल। तो मैनेज शेड्यूल के लिए हमें कस्टम पोस्ट टाइप बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम प्लगइन्स में जाएंगे। ये बड़े सारे हैं। सो है एडवांस कस्टम फील्ड। ओके, मैं इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, देन इसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम। तो हम इधर सिस्टम पे जाते हैं, इसके एक्सपीरियंस में थीम एडिटर, बिकॉज ये हमें functions.php में डालना होगा। और इसके बाद हम इसको डाल देते हैं functions.php में। यहाँ से लिख देते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल। यहाँ पे कस्टम नेम दे देते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल्स। मैंने इसको अपडेट कर दिया। इसको रीलोड करते हैं, देखते हैं कुछ आ जाए, क्या पता हो। आ तो गया, ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया। यहाँ पे आते हैं, हम शेड्यूल पे ऐड न्यू करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आ गई हमारी सारी। इसमें हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं, तो हमें देखना होगा कि एडिटर हमें नहीं चाहिए। कॉस्ट की तो छोड़ दो। मीडिया पेज बिल्डर इज नॉट एक्टिव फॉर दिस पोस्ट टाइप, ये हटा देते हैं। फीचर्ड इमेज इसके लिए एक्टिवेट नहीं हुई है। पेज ऑप्शंस, हम यहाँ से क्या करते हैं, पेज ऑप्शन हटा देते हैं, मीडिया हटा देते हैं, योस्ट प्लगइन हटा देते हैं। तो हमारे पास ये बचा हुआ है, हमें ये भी नहीं चाहिए बिकॉज हम एडवांस कस्टम फील्ड से लेके आएंगे सारा सामान। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें पोस्ट कैटेगरी ऑप्शन, पेज टेम्पलेट, हमें कंटेंट, पेज कंटेंट, डमी टेक्स्ट के लिए डमी टेक्स्ट होगा। देन कंटेंट, कंटेंट में चाहिए ना। सो हम क्या करते हैं, क्रिएट कस्टम पोस्ट टाइप विदाउट बॉडी वर्डप्रेस। सो इसमें हमें क्या करना होगा, रिमूव कस्टम पोस्ट टाइप एडिटर। ओके, तो हमने इसे यहाँ से कॉपी किया, एक एक्शन ऐड कर देते हैं जिसमें से कैन इजीली डू इट टाइम ऑफ क्रिएशन। ठीक है, टाइम की क्रिएशन भी कर सकते हैं।
तो ओनली सपोर्ट इधर से नो एडिटर, ओके ठीक है। तो हम उसको यहाँ से कॉपी करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ से हम 1 2 3 यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। सपोर्ट टाइटल चाहिए, ऑथर चाहिए, ऑथर हमें चाहिए नहीं, नो एनी ऑथर। थंबनेल चाहिए, ये चाहिए, कमेंट्स भी नहीं चाहिए। इसे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने का ऐड न्यू करते हैं शेड्यूल को। ओह नाइस, सो हमारा हो चुका है। तो यहाँ से हम ये कर रहे हैं ऐड न्यू पोस्ट। अब ये जो ऐड न्यू पोस्ट है ये शेड्यूल आना चाहिए, एंड इट्स कमिंग लाइक दैट। बहुत ही गंदी बात है। तो लेबल से होता है क्या? ओके, लेबल तो लास्ट पेस्ट। सो यहाँ से लेबल है, ओके इतने सारे लेबल देने पड़ते हैं। लेबल ले लेते हैं। लेबल से भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। न्यू पोस्ट आएगा वहाँ पे एक आना चाहिए कस्टम टाइप। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे कट करते हैं पेस्ट, और यहाँ से लेबल में ये लेबल डाल। तो यहाँ से ऑप्शन आएगा करियर, करिकुलर में 2 ही नाम डाले थे, वो सबमिट कर देता। हम यहाँ से डाल देते हैं ट्रेनिंग्स, शेड्यूल छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग्स सिंगुलर नेम है, सो यहाँ पे हम इसे ट्रेनिंग करते हैं। ऐड ट्रेनिंग्स, ऐड न्यू ट्रेनिंग पेरेंट, और जो मेन्यू का नाम है वो हो जाएगा ट्रेनिंग। ये हो गया हमारे पास। शेड्यूल भी डाल देते हैं, चलिए शेड्यूल छोड़ देते हैं। अपडेट कर दिया हमने। अपडेट करने के बाद हम यहाँ से इसको रिलोड करते हैं। नाइस। सो यहाँ से अब हमारा हो गया ऐड न्यू ट्रेनिंग। अब हमें क्या क्या फील्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इस ACF से बना लेंगे। इसके दोनों ही ऑप्शन है, एक तो कोर वाला ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो हम प्लगइन से जाते हैं। कस्टम फील्ड था कहीं पे, बिकॉज इसको जो है ना, यहाँ तक मुझे याद है, ये जो कस्टम फील्ड वाला प्लगइन है इसको पोस्ट टाइप पहले से चाहिए होता है कि किस पोस्ट टाइप में ऐड करना है। सो ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू बोला है ग्रुप। सो यहाँ से लिख दिया हमने अबाउट ट्रेनर, बिकॉज थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि जैसे डेट एंड वेन्यू, ऐसा कुछ हम ऑप्शन दे सकते हैं कि डेट एंड वेन्यू सेलेक्ट कर दो। तो एक लेबल बना लेते हैं हम। ओके, एक लेबल बना लेते हैं, डेट एंड वेन्यू, और इसमें एक फील्ड ऐड करते हैं। फील्ड में सबसे पहला फील्ड का नाम होगा डेट, ठीक है, ये डेट आ गई। उसके बाद टाइप इसका डेट होगा, तो हमें चाहिए डेट फिगर, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ये छोड़ देते हैं। डेट फॉर्मेट कैसे आना चाहिए, 4 अप्रैल ऐसे, एंड रिटर्न डेट द फॉर्मेट रिटर्न बाय टेम्पलेट फंक्शंस, नहीं ऐसे चाहिए। डेट फॉर्मेट ऐसा चाहिए। ओके, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। सो वीक से स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है। विड्थ रैपर, ठीक है। आईडी, ठीक है। पोस्ट टाइप इज इक्वल टू, हमें सब पे नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड ऑन ट्रेनिंग। ओके बस ठीक है। एक फील्ड ऐड हो गई। और फील्ड कैसे ऐड करते हैं, एक और फील्ड ऐड करते हैं। डेट हो गया, देन डेट में भी बहुत ही कुछ है। ओके, डेट में बहुत ही कुछ है, क्या हो गया ये? पहले तो है डेट। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक डेट नहीं हो सकती। तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं, सीधा ही सीधा लिख लेगा उसको जब तक चाहिए होगा। HTML वाला बना लेते हैं ताकि थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी हो तो फॉर्मेटिंग भी कर ले। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम
ले लेते हैं डेट पिकर की जगह ये वाला एडिटर होता है, इसमें HTML भी आता है। तो ये ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से एक बार पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने पब्लिश कर लिया। दूसरा इसको ना डिलीट मार देते हैं। ये डिलीट मारा और ये हम ऐड नहीं करके रिलोड करते हैं, देखते हैं कैसा आया। ओके, सो ये हमारा आ गया डेट एंड वेन्यू। यहाँ से गाइड कर सकते हो। सो ये क्या एरिया रिक्वायर्ड, यस डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो टैब हमें चाहिए सिर्फ विजुअल टेक्स्ट को तो नहीं दे लेते हैं, टूल बार फुल बेसिक टूल बार चाहिए। ओके, ये भी मुझे डिले इनिशियलाइजेशन में ठीक है, ये भी मुझे अभी भी लिखा है, ऐसे भी ऑप्शन है इसमें। सो अगेन मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के लिए मैं शेड्यूल में जाऊँगा, रीलोड कर लेता हूँ पुरानी। तो अच्छा मेरा लोकल सेटअप है, ये लाइव है। शेड्यूल में ऐड न्यू ट्रेनिंग में कैसे आया ये, बेसिक वाले में क्या ऑप्शन है, बेसिक में। अच्छा हाँ ठीक है, बेसिक वाला सही है ताकि यूज़र ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। कलर वाला थोड़ा चेंज कर ले। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे पास पहला हो गया, एंड दूसरा क्या कहाँ चला गया, ये रहा। दूसरे में हमें क्या देना है, एक लिंक डायरेक्शंस, ये लिंक का ऑप्शन हो जाए, और एक टेक्स्ट का, यानी इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, यही सेम एडिटर दे सकता हूँ। तो वेन्यू मैंने यहाँ से पेस्ट किया, ये ऑप्शन आ जाएगा वेन्यू का। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक और फील्ड ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं अबाउट। डेट एंड वेन्यू, ट्रेनिंग शेड्यूल, और इसको हम यहाँ से एडिट करके यहाँ से लिख देते हैं डेट एंड वेन्यू। डेट ही तो ऐसे कर लेते हैं, डेट एंड वेन्यू। दूसरी फील्ड जो हम ऐड करते हैं दैट इज 4, ये ऐड हो गया। क्लोज दिस फील्ड एंड देन ऐड न्यू वन, एंड इसका नाम देते हैं वेन्यू। फील्ड का नाम वेन्यू आ गया। ठीक है, फील्ड का टाइप हमारा ये हो जाएगा ये, एंड इसमें हमें ऑप्शन रख लेना है, रिक्वायर्ड होगा ये। और इसमें इसको बेसिक वैल्यूज़ दिखानी है। बेसिक वैल्यूज़ का ऑप्शन था, ये रहा बेसिक वैल्यूज़। एंड बेसिक वैल्यूज़ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़र को समझाने के लिए हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल देते हैं। इसे कॉपी किया मैंने, ठीक है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल देते हैं AHREF। ठीक है, डायरेक्शंस ये लाइव क्लास है, और यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे इसको हम रिलोड करते हैं। डेट एंड वेन्यू में हमारे पास डेट आ गया, वेन्यू आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमने अगला ऑप्शन जो देना है वो है, कहाँ गया, कोर्स नेम, ट्रेनर और प्राइस। ठीक है, तो कोर्स एंड प्राइस का एक सेक्शन बना लेते हैं। टूल्स कहाँ गया, ये रहा, इसकी एडिट ये रहा, तो इसमें हम रख लेते हैं एल फील्ड, कोर्स नेम, और कोर्स नेम इसको हम बना लेते हैं ड्रॉप डाउन, या तो इसको हम लिख लेते हैं टेक्स्ट ही रख लेते हैं। कोर्स नेम हो गया, एंटर कंप्लीट, कोर्स नेम एग्जाम्पल। कोर्स का सी छोटा होना चाहिए बिकॉज ये पहला बड़ा है। एग्जाम्पल में हम इसको दिखा देते हैं कि भाई ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे उसका दिया, रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं रखते, प्लेस होल्डर टेक्स्ट।
यहाँ पर लिख देते हैं एंटर कंप्लीट कोर्स नेम, एक्जैक्टली सेम डाल देते हैं, प्लेस होल्डर डिपेंड डिपेंड छोड़ देते हैं, कैरेक्टर लिमिट भी छोड़ देते हैं, कंडीशनल ऑब्जेक्ट्स भी छोड़ देते हैं, एंड देन हम इसको यहाँ से क्लोज फील्ड कर देते हैं। क्लोज से कम हो जाएगा और हम इसको पहले लगा लेते हैं कोर्स नेम। फिर एक और फील्ड ऐड करते हैं, इसमें लिख देते हैं रेगुलर प्राइस, कोर्स रेगुलर प्राइस। ठीक है, ये इसको हम दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ करेंसी का ऑप्शन है कुछ ना, करेंसी का ऑप्शन नहीं है, करेंसी का ऑप्शन नहीं है, चलो नंबर ले लेते हैं फिर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस और ये प्रीपेंड बिफोर प्रीपेंड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे रुपी का साइन लगा सकते हैं, है ना। सो रुपी का साइन लाने के लिए कैसे करते हैं, रुपी साइन ये रहा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसे क्लोज करते हैं, फिर रुपी प्रीपेंड कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, कुछ भी डाल लें अभी तो, बिकॉज एडमिन पैनल पे ही यूज़ होना है। फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज करते हैं, इसको फिर कोर्स के बाहर डाल देते हैं कि भाई ये हमने ये डाला था। ठीक है, फिर हम इसकी ओ नहीं गलत चीज़ को डुप्लीकेट कर लिया, निशाना गलत हो गया मेरा, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको प्राइस को कर लेते हैं और इसको बना देते हैं कोर्स सेल्स प्राइस। उसके बाद यहाँ से लिख देते हैं इस कोर्स का सेल्स प्राइस, ये भी नंबर में ही रहेगा, रुपी ही रहेगा इसके आगे। इसको अगेन क्लोज कर देगा। हम क्या क्या कर चुके हैं, कोर्स का नाम रेगुलर एंड सेल्स प्राइस। ठीक है, इसके बाद इसको रिक्वायर्ड करना भूल गए, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। सो यहाँ से ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, ट्रेनर की डिटेल्स और एक लिंक चाहिए हमें जहाँ पे इस पे क्लिक करने पे जाएगा ये। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनर की फ़ोटो चाहिए और हमें नाम चाहिए। तो हम यहाँ से एडिट पे चलते हैं दोबारा, एंड देन यहाँ से 2 फील्ड और ऐड कर देते हैं, ऐड कस्टम फील्ड ट्रेनर नेम। ठीक है, टेक्स्ट ही रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ देते हैं, ऐड इन फील्ड करते हैं एंड रख देते हैं ट्रेनर फोटो। ठीक है, ये आ गया। इसमें हम दे देते हैं अपलोड वाला ऑप्शन, ओके इमेज। ठीक है, इमेज यूआरएल चाहिए हमें, फ़ोटो का हमें वहाँ पे आई थिंक थंबनेल चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया है इसको, यहाँ से हो गया, ये भी मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट करने के बाद हम अब चलते हैं उस ऐड फील्ड पे, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ से वो कोर्स नेम आ गया, हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो डिस्क्रिप्शन आ गया, रेगुलर प्राइस आ गया, फिक्स प्राइस आ गया। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जिससे ये दिखेगा, और बट ये ऊपर का है जो खराब लग रहा है। तो इसमें ना ग्रुपिंग का भी ऑप्शन दिखा था मुझे, वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ से इसको थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं, इतनी मेहनत कर ली है तो। यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऐड करने का, ओके ऐड 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 ऐसा कुछ था, ये ग्रुप करके कुछ टाई ग्रुप। अच्छा नाइस, ऐड करते हैं। चलो छोड़ो यार, इतना दिमाग नहीं लगाते, डिज़ाइन करने का। क्लोज करते हैं इस फील्ड को और यहाँ से इसको डिलीट बना देते हैं। ड्रैग ड्रॉप तो होगी नहीं, इससे अच्छा है इसको हम रख लेते हैं ब्लैंक। कुछ होगा नहीं चाहिए, ये है ट्रेनिंग शेड्यूल डिटेल्स। इसको अपडेट करा, ये अपडेट हो गया। देन इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, दिमाग अच्छा
अच्छा लग रहा था। इंस्ट्रक्शंस, इट विल बी स्ट्राइक थ्रू इफ देयर इज एनी सेल्स प्राइस एंटर्ड, देयर विल बी एनी सेल्स प्राइस नहीं लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया सेल्स प्राइस, इट मस्ट बी स्मॉलर देन कोर्स रेगुलर प्राइस। नाउ ये हो गया। उसके बाद डेट, you can enter details must be in format of enter date and time. Even you can customize using colors. ये हो गया। वेन्यू हो गया। You can add links of directions or Zoom link if webinar is online. Training is online. ठीक है, ट्रेनर का नेम, फुल नेम ऑफ ट्रेनर, एंड देन हम आते हैं फ़ोटो पे। सो फोटो विल बी रिक्वायर्ड, नहीं छोड़ देते हैं, ऑप्शनल देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया है, हाइड ऑन दिस सेलेक्ट आइटम, हाइड कर सकते हैं हम। नहीं, वैसे हमने वैसे हटा दिए हैं, बट फिर भी हटा देते हैं एक चीज़, ये वाली चीज़ हटा देते हैं, ख़राब लग रही है।